फर्दर के क्या प्लान्स हैं? जी अरीज, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। नूर, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अरीज, सबसे पहले हमें बताएं, अरीज द मिस वर्ल्ड पाकिस्तान, फिर मिस अर्थ का भी एजाज़ हासिल किया, ये लड़की बचपन में कैसी थी? बचपन में भी मैं बहुत टैलेंटेड थी, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग हमेशा यही कहा करते थे कि जिस तरह छोटे बच्चे होते हैं वो टॉयज से खेलते हैं और बहुत सारी चीज़ों से खेल रहे होते हैं, बट ऑन दैट टाइम मैं तब भी खिलौनों से बहुत कम खेला करती थी, पर आई वाज मोर इनटू दी लाइक क्रिएटिविटी, फ्रेंडशिप बैंड्स बनाना, पेंटिंग्स करना, पोर्ट्स बनाना। मतलब मैं अपना ज़्यादा टाइम ऐसी चीज़ों में रखती थी कि जिससे मैं कुछ लर्न करूं, और मुझे बहुत शौक होता था आर्टिस्टिक चीज़ों का। सो आई गेस मैं बचपन से आई वुड से दैट आई वाज वेरी आर्टिस्टिक एवरी टाइम, एवरी आवर, एवरी सेकंड। बहुत खूब। कब सोचा आपने कि मुझे मिस वर्ल्ड पाकिस्तान बनना चाहिए, और कभी सोचा था कि मैं अगर अप्लाई करूंगी तो बन भी जाऊंगी? ये आपका अच्छा सवाल है, और आई गेस देखिए, हर लड़की बचपन में सोच रही होती है फेरी टेल्स टाइप। Exactly. आपने भी सोचा होगा, अभी भी हर किसी का ख्वाब होता है। हर किसी का, देखिए, ब्यूटी क्वीन बनना या एक खूबसूरत फेरी टेल वाली लाइफ होना, हर कोई इसको सोचता ज़रूर है। मैं जब अपने बचपन में थी तो मैंने अभी आपको बताया, आई वाज वेरी आर्टिस्टिक। मुझे एक्टिंग का सबसे ज़्यादा शौक था, और फिर इन चीज़ों का भी शौक था कि मैं एक ब्यूटी क्वीन बनूं, और लेकिन इस तरह से कि मैं लोगों के काम आ सकूं। फिर ऐसा ऐसा ग्रोइंग एज में मैं ये सब चीज़ें देखती ही मैंने देखा कि हर मुल्क में उनका एक ब्यूटी पैजेंट होता है, देन व्हाई नॉट इन पाकिस्तान। एग्जैक्टली। फिर मुझे पता चला कि हमारे पाकिस्तान में भी होता है, बट दैट इज़ बेस्ड इन कनाडा, टोरंटो, मिस पाकिस्तान वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर। और यहाँ के लोगों को भी इतना नहीं पता है, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम कंट्री हमारे पर बहुत सारी चीज़ें इम्पोज कर दी गई हैं, जो कि ज़बरदस्ती भी हैं। वहाँ पे बहुत सारे मैटर्स आ जाते हैं, मतलब बाकी सब कुछ चल रहा है, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ करेंगे, देखिए, हर चीज़ को आप पॉजिटिव लेके चले ना, डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे। तो वो फिर इन चीज़ों को लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है सप्रेस कर दिया। देन आई केम टू नो अबाउट इट, और मैंने जब उसका देखा, मिस पाकिस्तान वर्ल्ड पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका प्रॉपर एक सिस्टम है, दे आर हैविंग अ लाइसेंस, देन यू हैव टू बिकम, लाइक इफ़ यू वांट टू बिकम दैट, फिर आपका उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। मैंने एप्लीकेशन फिल की, और फिर कोविड की वजह से मैं कनाडा नहीं जा सकती थी, क्योंकि आपको पता है फ्लाइट्स ये सब कुछ अभी बंद है, तो इट वाज अ वर्चुअल। और उसके बाद वहाँ पर हमारे फोटो शूट्स हुए, आई वॉज हैविंग अ प्रॉपर रूटीन, देयर वाज गोस्ट जजेस जो मुझे जज कर रहे होते थे इन लाहौर इवन। यहाँ पे उनके कुछ लोग थे बेस्ड, तो आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, आपकी वॉक ट्रेनिंग होती है, आपकी कम्युनिकेशन ट्रेनिंग होती है, आपके इंटरव्यूज होते हैं, इंटरनेशनली होते हैं, आपको ओवरऑल आपकी पूरी पर्सनालिटी को जज किया जाता है। देन देयर आर 500 to 400 क्वेश्चंस अबाउट करंट अफेयर्स, एंड यू हैव टू पास दैट इवन, and they should be like they can be any kind of question. It could be related to anything, you never know that, any field of life, anything. तो आपको उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है, how you are going to tackle the question if you don't know even. तो ये सारी चीज़ें मेल मिलाकर it was really a difficult procedure, but I was confident 90% कि मैं बन सकती हूँ, but 10% नहीं थी, क्योंकि कंपटीशन बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का होता है, क्योंकि हमारी जो पाकिस्तानी लड़कियां बाहर के ममालिक में रह रही हैं, दे आर वेल ग्रूम्ड। एग्जैक्टली। उनके चांसेस ज्यादा थे, और वो वहीं की सबसे ज्यादा बनी अभी तक। ठीक है, आप पिछले इयर्स के उठा के देखें गूगल पर, तो वो लोग और हैं। ठीक है, वो अभी मैं पाकिस्तान की पहली लड़की हूँ जो इस साल पाकिस्तान से पहली बनी, मतलब ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान से डायरेक्टली किसी को बनाया गया। अरीज, एक चीज हमारे